उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग पहली बार सऊदी अरब या किसी भी गल्फ़ कंट्री में एज़ अ इलेक्ट्रिकल फ़ोरमैन, सिविल फ़ोरमैन या मैकेनिकल फ़ोरमैन या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, मैकेनिकल सुपरवाइज़र या किसी भी कोर फ़ील्ड से रिलेटेड फ़ोरमैन या सुपरवाइज़र के जॉब प्रोफ़ाइल पर आ रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। अगर आपके पास ये अपॉर्च्युनिटीज़ है कि आपके पास ये जॉब है, तो आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, पता नहीं कैसे काम होगा, क्या होगा, मैं कैसे करूँगा? तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान काम होता है, चाहे वो फ़ोरमैन का हो या सुपरवाइज़र्स का हो। शुरू-शुरू में थोड़ा-सा डर होता है, जब आप आते हो तो लगता है पता नहीं कैसे नहीं होगा, लेकिन इतना आपको डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इस वीडियो में मैं ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फ़ोरमैन से रिलेटेड बात करूँगा, लेकिन जो प्रोसेस होता है सिविल का या मैकेनिकल फ़ोरमैन का या सुपरवाइज़र्स का, वो ऑलमोस्ट प्रोसेस जो है वो सेम है। काम तो अलग-अलग होता है, लेकिन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो आप एज़ अ फ़ोरमैन पहली बार किसी भी गल्फ़ कंट्री में जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो जब आप साइट पर पहुँचते हो, पहला दिन, तो सबसे पहले आप टाइम कीपर्स के ऑफ़िस में जाते हो। टाइम कीपर के ऑफ़िस में टाइम कीपर क्या होता है? टाइम कीपर वो होता है जो आपको शीट बना के देता है कि आज आपके साथ कितने बंदे मतलब कितने टेक्नीशियन और हेल्पर आपके साथ आज काम करेंगे। तो वो आपको शीट देता है। आप वो शीट लेके कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हो, जहाँ पर आपको काम करना है। उस साइट पे जाने के बाद आप जो है मैच करते हो कि आपके शीट में जितने भी आपको टेक्नीशियन या हेल्पर दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग टू वो बंदे वहाँ पे सारे अवेलेबल है कि नहीं। उन सारे को इकट्ठा करके एक जगह आप रखते हो। उसके बाद उन सबको आप अपना क्या करते हो, काम समझाते हो कि आपको काम क्या करना है। तो मान लेते हैं कि आपके पास 20 लोग हैं, उसमें से कुछ लोग टेक्नीशियन हैं और कुछ लोग हेल्पर हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर कि आपका काम कैसा है। यानी कि काम अगर बहुत बड़ा है, तो आप ग्रुप बना देते हो 5 का, और अगर काम छोटा है, तो 4 या 3 का ग्रुप बनाते हो। सपोज़ दैट मैं अगर इलेक्ट्रिकल फोरमैन की बात करूँ, तो आपको कंड्यूटिंग कराना है। तो कंड्यूट कराने के लिए 2 बंदे ऊपर में रहते हैं, जो लैडर से ऊपर की तरफ चढ़े हुए होते हैं, और 2 बंदा या 1 बंदा नीचे में हेल्प कर रहा होता है, या कहीं पे चिपिंग या कटिंग का काम हो रहा है तो वहाँ पे कर रहा होता है। तो अब ये 4-5 बंदों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सपोज़ दैट कोई बंदा जो है जो फायर अलार्म के लिए काम करेगा, कोई बंदा जो है वो लाइटिंग के कंड्यूट्स के लिए काम करेगा, कोई बंदा जो है जो पावर्स के कंड्यूटिंग्स के लिए काम करेगा। तो इस तरह से आप अलग-अलग क्या करते हो, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं इलेक्ट्रिकल फोरमैन या सुपरवाइज़र के काम आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैकेनिकल और या सिविल से अगर आप हो, तो उसके भी प्रोसेस यही होते हैं कि आपको साइट पे जाकर और आपके हेल्पर या जो भी आपको टेक्नीशियंस वगैरह मिलते हैं, उनसे आपको काम ही कराना होता है इसी तरह से। उसके बाद जो है आपको ड्राइंग्स की नॉलेज होनी चाहिए और आपको ड्राइंग पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ड्राइंग पढ़ने नहीं आएगा तो फिर आप काम नहीं करा पाओगे। बेसिकली फोरमैन का काम यही होता है कि जो साइट पर काम हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी-कभी क्या होता है कि आप साइट पे काम करा रहे हो तो किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। प्रॉब्लम कहने का मतलब ये है कि ड्राइंग में दिखा रहा है कि कंड्यूस जो है वो स्ट्रेट जाएगा, लेकिन वहाँ पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ गया, या फिर मैकेनिकल्स का वहाँ पे काम हो रहा है, आप वहाँ पे नहीं कर सकते, या वहाँ पे बीम आ गया, किसी भी तरह का प्रॉब्लम ऐसा होता है साइट पर जो आपको थोड़ा-सा मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन आपको सिर्फ घबराना या डरना नहीं है, आपको जहाँ से स्पेस मिलता है वहाँ से टर्न कर सकते हो। बस आपको अपने सुपरवाइज़र या आपको इंजीनियर्स को इन्फॉर्म करना होता है, फिर वो क्या करेगा कि आपको जो है ऑटोकैड में ड्राइंग अपडेट करके वो फिर आपको दे देगा। फोरमैन का दूसरा काम ये भी होता है, या ये पहले किसी-किसी कंपनी में क्या होता है कि सुपरवाइज़र भी होते हैं, फोरमैन भी होते हैं और साइट इंजीनियर भी होता है। लेकिन किसी-किसी कंपनी में सिर्फ़ साइट इंजीनियर और सिर्फ़ फोरमैन होता है, सुपरवाइज़र नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो छोटी कंपनी होती है या सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी होती है, उसमें जो सुपरवाइज़र है वही फोरमैन है और जो फोरमैन है वही सुपरवाइज़र है। तो आपका ज़्यादातर ऑफ़िस में काम नहीं होता है, आपका साइट पर ही काम होता है। ऑफ़िस से रिलेटेड बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कभी ऑफ़िस में आना हुआ, अगर साइट इंजीनियर नहीं है, ऑटोकैड से अगर ड्राइंग निकालना हुआ आपको फ़ोल्डर से, तो कभी-कभी वो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर आपको साइट पर ही काम करना पड़ता है। दूसरा एक और ज़रूरी काम ये होता है फोरमैन का कि जैसे-जैसे काम साइट पर हो रहा है, आपके पास ड्राइंग होती है A0 साइज़ में या A3 साइज़ में, जो भी आपके पास वहाँ पे ड्राइंग अवेलेबल होगी। आपको उसको हाइलाइट करते जाना है कि ये काम आज इतना हो गया। यहाँ फायर अलार्म का आपके पास ड्राइंग होगा अलग, लाइटिंग की ड्राइंग होगी अलग, पावर्स की ड्राइंग होगी अलग, तो सबकी ड्राइंग अलग-अलग होती है। आपको उसको हाइलाइट करते जाना है कि यहाँ पे ये काम हो गया है। क्योंकि शाम में या आपको किसी टाइम इंजीनियर से आके पूछ सकता है आपसे कि आज तुमने कितना काम कराया और क्या-क्या कराया। तो आपके पास वो ड्राइंग होगी तो आप वो शो कर सकते हो कि आज इतना काम हुआ है। तो बेसिकली फोरमैन का यही काम होता है। फिर वो शीट आपको शाम में जाकर, जो शीट आप सुबह में आपको टाइम कीपर दिया था, वो शीट आप जाकर फिर टाइम कीपर को लौटाते हो कि ये बंदा था, ये बंदा इतना घंटा काम किया है और इतने लोग आज मौजूद
थे जितने अकॉर्डिंग टू शिफ्ट। तो बेसिकली फोरमैन या सुपरवाइज़र का यही काम होता है। चूँकि मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे पता है फोरमैन का काम इसी तरह से, सिविल या मैकेनिकल का भी इसी तरह से प्रोसेस यही होता है। अब उसमें जो फोरमैन या सुपरवाइज़र होते हैं उनका भी काम इसी तरह से होता है, उनको भी काम कराना होता है। उनके अंडर भी बंदे होते हैं, हेल्पर होते हैं, और इसी तरह से अपनी टीम लेके एक ग्रुप बनाकर आपको उन सब में काम कराना पड़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।